अंतरिक्ष के काले अंधेरे में एक स्पेसशिप पृथ्वी की तरफ बढ़ रही थी। माधवपुर नाम का एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में चिंटू और पिंटू नाम के दो प्यारे से बच्चे उनके पापा के साथ रहते थे। उनके पापा उनका पेट भरने के लिए ट्रैक्टर चलाया करते थे। एक दिन चिंटू पिंटू एक बॉल खेल रहे थे। अरे वाह बकू, कितना अच्छा रोबोट है, कहाँ से लाया तुमने? रहने दो चिंटू, ये तुम्हारे औकात से बाहर है। वे उसका बॉल फेंक देते हैं। बुटके बकू, तुमने ये क्या कर दिया? मेरा बॉल क्यों फेंक दिया तूने? मेरी मर्जी। अब तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो हम बहुत पीटेंगे तुम्हें। वो दोनों नाराज होकर जंगल में आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ पानी में खेल रहे थे। वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थरों के बीच में फंस गया था। पानी के बाहर आने के बाद वो यहाँ वहाँ टहलने लगे। उन दोनों को पानी में खेलकर बहुत अच्छा लग रहा था। चिंटू, वहाँ देख, वहाँ सांप है। अरे नहीं, वो फंस गया लगता है। चल उसे हम आज़ाद करते हैं। तब वो दोनों उस पत्थर को थोड़ा सा हटाने की कोशिश करते हैं। वो सांप वहाँ से निकल जाता है और चिंटू पिंटू भी काफ़ी खुश होते हैं। तब वो सांप उनकी तरफ देखता है और चला जाता है। अच्छा हुआ हमने देख लिया, नहीं तो आज ये मारा ही जाता। हाँ चिंटू, चल अब घर निकलते हैं। अगले दिन चिंटू पिंटू और उसके पापा उस जंगल में घूमने के लिए आ जाते हैं। चिंटू के पापा काफ़ी खुश थे। जिस सांप को चिंटू पिंटू ने बचाया था उसी सांप ने चिंटू पिंटू के पापा को काट लिया। तब चिंटू पिंटू के पापा नीचे गिर गए। अरे सांप, तुम्हें बचा के हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें उसी दिन हमें तड़प तड़प के मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था। तुमने हमारे ही पिता को काटा। बच्चों, में एक जादुई सांप हूँ और ये प्रकृति का नियम है, जो एक बार आएगा वो हमेशा के लिए चला जाएगा। पर तुमने हमसे हमारे पिता छीन ले, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। चिंटू पिंटू, तुम दोनों ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारे पिता को एक रोबोट में बदल दूंगा। तब अचानक वहाँ पर एक रोशनी चमकने लगती है और वहाँ पर एक धमाका होकर एक रोबोट आ जाता है। बच्चों, यह एक जादुई रोबोट है और ये तुम्हारी हमेशा हर वक्त रक्षा करता रहेगा। पर उसी समय उस गांव के बर्फीले पहाड़ पे कुछ अलग ही घट रहा था। वहाँ पर दो एलियन आ जाते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार हमारे लिए सबसे अच्छा गांव माधोपुर ही होगा सर। उस गांव में हमारे लिए कोई खतरा तो नहीं? वहाँ पर सिर्फ एक रोबोट हमारे लिए खतरा बन सकता है, पर हमारे 3 रोबोट उसे संभाल लेंगे। तो जाओ, अटैक कर दो उस गांव पे। तब वो एलियन अपने 2 रोबोट के साथ उस गांव में आ जाता है। कौन हो भाई और कहाँ से आए हो? और ये 2 रोबोट तुम्हारे पास कैसे? तुम्हारा एक गांव और तुम्हारा एक रोबोट, आप सब मेरे कब्जे में होगा। जाओ शिवन, तोड़ फोड़ के रख दो उस रोबोट को। अब यह कौन सी नई मुसीबत पीछे पड़ गई? जाओ रोबोट, तुम भी मारो उसे। रोबोट बहुत ही अच्छी तरह से लड़ रहा था। वो उस पर लगातार वार करते ही जा रहा था। बकू का रोबोट उस रोबोट पर नीचे गिरा देता है। अच्छा, तो पावरफुल हो। C2, हमला कर दो। उस रोबोट की एक ही किक से वो रोबोट ढेर हो जाता है। चिंटू पिंटू अपने रोबोट को लेकर गांव में आ जाते हैं, पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। चिंटू पिंटू, ये रोबोट तुम्हारे पास कैसे? पर तुम मेरे रोबोट को बचा लो चिंटू पिंटू, प्लीज मेरे रोबोट को बचा लो। ये दूसरा रोबोट कहाँ से आ गया? रोबोट, उसे भी तोड़ दो। अरे नहीं, यह तो हमारे गांव को तबाह करने के लिए आया लगता है। रोबोट जाओ, उसे मार दो। तब वो दोनों एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़े। चिंटू का रोबोट उस रोबोट पे बहुत ही भारी पड़ रहा था। वो उसे लगातार मार के नीचे गिरा देता है। अब तुम क्या करोगे? अब तो तुम्हारा ये भी रोबोट हार गया। इतनी भी क्या जल्दी है बच्चों, अभी तो मेरा मास्टर स्ट्रोक बाकी है। C3, आ जाओ। अब कौन सा नया मास्टर स्ट्रोक बाकी है इसका?
तभी वहां पर तीसरा रोबोट आ जाता है। वो चिंटू के रोबोट पे सीधे ही आग से वार करने लगता है। अरे नहीं, ये तो लोहे को पिघलाने वाली आग है, तो इसे कैसे कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि ये एक जादुई रोबोट है और इसमें मेरे पापा बसे हैं। तब वो दोनों रोबोट एक दूसरे को बेहद ही बेदर्दी से मारने लगते हैं। तब चिंटू पिंटू के रोबोट के लगातार वार से वो रोबोट खराब होकर नीचे गिर जाता है। आखिरकार हम लोग जीत ही गए। अब तुम्हारा खेल खत्म, अब तुम्हारे ऊपर हमारा कब्जा। एक दिन एक प्लैनेट से पृथ्वी की तरफ एक रोबोट काफी तेजी से बढ़ रहा था। तब वो रोबोट उदयपुर गांव के पास जो जंगल था, वो जंगल में उस जंगल के पास जो उदयपुर गांव का नाम था, उस गांव में चिंटू और पिंटू नाम के दो होशियार बच्चे रहते थे। तभी वहां पर उनका दोस्त जॉनी आ गया। जॉनी वहां का सबसे अमीर लड़का था, इसलिए सारे बच्चे उसकी बातें मानते थे। और वहाँ पर उसका दोस्त बकू भी आ गया। जॉनी, तुम यहाँ कैसे आ गए? स्कूल में तो तुम हमसे बात भी नहीं करते थे। अरे वाह चिंटू, एक्टिंग तो कोई तुमसे सीखे। क्या हो गया है जॉनी तुझे? तू ऐसे क्यों बात कर रहा है? चिंटू, स्कूल में मैं जो भी शरारतें करता हूँ, जिसे भी परेशान करता हूँ, तुम वो सारी बातें जाकर प्रिंसिपल को बताते हो। ऐसा मुझे बकू ने बताया है। कल प्रिंसिपल ने मुझे बहुत डांट दी। अरे यार, मैंने तो ऐसे वैसा कुछ भी नहीं बताया था। लगता है इसने जो सुबह पापा की गालियाँ खाई थी, उसका गुस्सा इन दोनों पे निकल रहा है। और बहुत हो गया, नहीं छोड़ूंगा तुम दोनों को। चाहे किसी ने भी बताया, लेकिन तुझे तेरे कर्मों की सजा तो मिली। बहुत हो गए चिंटू, अब जाओ रोबोट, चका दो इन दोनों को धूल। तो वो रोबोट चिंटू पिंटू को काफी बेदर्दी से मारने लगा। चलो, अब बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह पापा की गालियाँ खाई थी, अब इन पे ही भड़ास निकलता रहूंगा। तब चिंटू मिंटू रोबोट उन्हें और ना मारे, इस डर से वहां से जंगल की तरफ भागने लगे। तब चिंटू पिंटू उदास होकर एक जंगल में आ गए। तभी उन दोनों को वहां पर किसी चीज से काफी धुआं आते हुए दिखा। तब वो दोनों उस चीज की तरफ काफी तेजी से भागने लगे। तभी वहां पर इतना बड़ा रोबोट देखकर उन दोनों की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। वो दोनों काफी डर गए थे। अरे यार, यहाँ इतना विशालकाय रोबोट कैसे आ गया? ये तो पता नहीं चिंटू, ये रोबोट यहाँ कैसे आ गया, लेकिन ये रोबोट हमारे काम आ सकता है। नहीं पिंटू, ये रोबोट किसी और का होगा, उसका वर्जन इसे ढूंढ रहा होगा। चिंटू, मुझे ये रोबोट काफी एडवांस लगा है, तो इसमें ट्रैकर तो होगा। अगर इसका मालिक इसे ढूंढना चाहता तो कब का ढूंढ लेता। तो बात तो 100 पते की कर रहा है, लेकिन इसे ठीक क्या करेंगे? और क्या, हमारे स्कूल के लैब में। तब चिंटू पिंटू ने चुपके से उस रोबोट को अपनी स्कूल के लैब में लाया। तब वो तो उस रोबोट पर काफी मेहनत कर रहे थे। काफी देर मेहनत करने के बाद वो रोबोट ठीक हो गया। रोबोट, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ कैसे आए हो? सर, दरअसल मैं कहाँ से आया हूँ। तब चिंटू रोबोट से जो भी सवाल पूछ रहे थे उसके आंसर रोबोट ठीक ठाक नहीं दे पा रहा था। तब चिंटू की यह बात तो समझ आ गई कि इस रोबोट की मेमोरी पूरी तरह से लॉस्ट हो चुकी है, इसलिए इसको पिछली बातें याद नहीं, तो इसको हमारे साथ रहना ही अच्छा होगा। एक दिन अनाज से भरा हुआ ट्रैक्टर पास वाले गांव में अनाज लेकर जा रहा था। जो टावर था उसमें काफी ब्लास्ट होने लगे और उस ट्रैक्टर से गिर गया। कुछ देर बाद वहाँ काफी लोग जमा हो गए और उस मियाँ भाईजान की मदद करने लगे। अरे भाईजान, मैं कितनी देर से यहाँ पड़ी थी। मियाँ भाईजान, तुम पिछले आधे घंटे से यहाँ पड़े हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो। अरे भाईजान, मुझे ये ट्रैक्टर पास वाले गांव में ले जाना था, नहीं तो वहाँ के लोग आज भूखे सो जाएंगे। तुम चिंता मत करो मियाँ भाईजान, हम जल्दी ही कुछ ना कुछ करते हैं। तभी वहाँ से जॉनी और उसका रोबोट जाने लगे। जॉनी ने यह सब देख लिया था, लेकिन तब भी वो उनकी मदद नहीं कर रहा था। अगर मैं इनकी मदद करने लगा तो मेरा रोबोट गंदा हो जाएगा। मुझे लगा वो हमारी मदद करेगा। वो अमीर बाप का बिगड़ा हुआ लड़का है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। और तभी वहाँ पर चिंटू पिंटू का रोबोट आ गया और वहाँ पर चिंटू पिंटू भी आ गए थे। या दूसरी तरफ जॉनी पिंटू का रोबोट देखकर पूरी तरह से दंग रह गया था। वो सोचने लगा, इसके पास ऐसा रोबोट कहाँ से आया।
तब चिंटू पिंटू का रोबोट उस टावर को अपनी पूरी ताकत से सीधा करने लगा। तब सारे गांव वाले चिंटू पिंटू की तारीफ करने लगे। जब सारे लोग चिंटू और पिंटू की तारीफ कर रहे थे तब जॉनी को चिंटू पिंटू पर काफी गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद चिंटू पिंटू जॉनी के सामने आकर खड़े हो गए। चिंटू पिंटू, तुमने उस ट्रैक्टर वाले की मदद क्यों की? जॉनी, मैंने सिर्फ उस गरीब आदमी की मदद की है और कुछ नहीं। ठीक है चिंटू, तूने अभी तो मदद की, लेकिन इसके आगे तू जो भी करेगा वो सारी बातें तू मुझसे पूछ के करेगा। जॉनी, तू ऐसा क्यों कर रहा है? मैं तेरा नौकर तो नहीं हूँ। अबे फटीचर, जितना कहा गया उतना कर। देख जॉनी, तू अमीर है, इसका मतलब यह नहीं कि तेरी बातें सब लोग मानेंगे। तेरे में हिम्मत उस रोबोट की वजह से आई है ना, तो हो जाए लड़ाई, देखते किसका रोबोट जीतता है। तो हो जा लड़े, लेकिन यह लड़ाई यहाँ नहीं होगी। मुझे याद तबाही नहीं बचानी है। गाँव के पास जो खंडर जगह उस जगह पर होगी। तब चिंटू पिंटू का रोबोट और जॉनी का रोबोट गांव के पास जो खंडर जगह थी उस जगह पर आ गए। वहां आते ही वो दोनों रोबोट एक दूसरे पे टूट पड़े। वो दोनों एक दूसरे को काफी बेदर्दी से मार गए। जॉनी, अब क्या करेगा तू?